लाल सागर इस वक्त विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दरअसल ब्लैक सी में रूस का लैंडिंग शिप तबाह होने के बाद लाल सागर में पुतिन ने प्रचंड हमलों की रणनीति लागू कर दी है और यही वजह है कि लाल सागर इस वक्त तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। क्रीमिया में 25 दिसंबर की शाम 6:51 हुए थे और तभी क्रीमिया धमाकों से दहल उठा। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर मिसाइल हमला किया और हमला कितना विध्वंसक था उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। लेकिन 24 घंटे बाद यानी 26 दिसंबर को ब्लैक सी से 2600 किलोमीटर दूर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्रॉक्सी वॉर फ्रंट खोल दिया। पुतिन की ये अमेरिका को सीधी चुनौती है क्योंकि अमेरिकी जहाज पर लाल सागर में अब से पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने मित्र देश ईरान के साथ मिलकर लाल सागर में अमेरिका के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ दिया। यमन के सागर तट से हूती ने अमेरिकी नेवल फ्लीट को निशाना बनाकर हमले शुरू कर दिए। ईरानी हथियारों की ताकत से हूती ने MSC यूनाइटेड माल वाहक जहाज पर हमला किया। हूती ने इस जहाज पर 5 मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ ही हूती ने 12 ड्रोन हमले भी किए। लाल सागर में तैनात अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप आइजनहावर ने हूती के हमले इंटरसेप्ट किए। आइजनहावर बेड़े के USS लाबून से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हूती के हमले नाकाम किए गए। दावा कर रहा है कि लाल सागर में उसका टारगेट मालवाहक जहाज था, लेकिन असल में उसका इरादा है USS आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप के बेड़े को तबाह करना। हूती ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल के एलात शहर पर भी हमले किए, लेकिन इजराइल ने भी हूती के हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल रूस ने अमेरिका के खिलाफ अरब में युद्ध का बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ये पुतिन का ब्लैक सी हमले का प्रतिशोध है। क्रीमिया के फिदोसिया पोर्ट पर हमले का बदला लाल सागर में अमेरिकी बेड़े को प्रॉक्सी संगठन हूती से टारगेट कराकर लिया जा रहा है। और दो सागर में पुतिन का युद्ध जारी है। काला सागर से लाल सागर की दूरी करीब 2600 किलोमीटर है।
काला सागर में अमेरिका के समर्थन में यूक्रेन मिसाइल हमले कर रहा है, तो लाल सागर में मौजूद अमेरिकी बेड़े पर ईरान और रूस के समर्थन से हूती मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। काला सागर में यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस का एक लैंडिंग शिप तबाह कर दिया है, तो लाल सागर में हूती का मिसाइल और ड्रोन हमला यूएसएस आइजनहावर के ने इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया है। काला सागर में यूक्रेन के टारगेट पर रूस की हथियार सप्लाई है, क्योंकि जिस जगह हमला किया गया वहां ईरानी ड्रोन से भरा एक रूसी जहाज भी था। तो लाल सागर में पुतिन और रईसी मिलकर इजरायल को सैन्य सहायता देने वाले अमेरिकी नौसेना बेड़े को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन के जरिए तबाह करके अमेरिका रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो काला सागर में पुतिन और रईसी अमेरिका के सामने हूती को उतारकर प्रॉक्सी संकट की चुनौती खड़ी कर चुके हैं। यूक्रेन रूस की नेवी को खासा नुकसान पहुंचा चुका है। सेवेस्तोपोल से लेकर फेदोसिया पोर्ट तक यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को लगातार टारगेट बनाया है। ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि बीते 4 महीने में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का 20% हिस्सा तबाह हो चुका है। ब्लैक सी में रूस का वर्चस्व खतरे में आ चुका है। यूएस, ब्रिटेन और नॉर्वे की नौसेना यूक्रेन को हमला करने के लिए मदद दे रही है। अब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को लाल सागर में घेर लिया है। लाल सागर में नेटो के कई जंगी बेड़े इजरायल की मदद के लिए तैनात हैं। इन बेड़ों पर हूती के जरिए हमले कराए जा रहे हैं। अमेरिका को लाल सागर में प्रॉक्सी वॉर में फंसने का डर सताने लगा है। अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान जैसी जंग में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि किसी देश से जंग जीतना आसान है, लेकिन मिलिटेंट संगठनों से अमेरिका करारी हार का सामना अफगानिस्तान में कर चुका है। इसीलिए पुतिन और रईसी ने अमेरिका के सामने सीधी जंग में उतरने के बजाय मिलिटेंट संगठन हूती को फ्रंट पर खड़ा कर दिया है। जिस तरह ब्लैक सी में यूक्रेन का टारगेट रूस का बेड़ा है, उसी तरह रेड सी में हूती का टारगेट यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप है। इस बेड़े पर हमले का मतलब होगा अमेरिका के सबसे आधुनिक बेड़े का तबाह हो जाना और आंशिक रूप से नुकसान होना। इसीलिए हूती को हथियारों की शक्ति, आपूर्ति और लीडरशिप दोनों मोर्चों पर मजबूत किया जा रहा है। ईरान से आईआरजीसी यमन तक हथियारों की सप्लाई कर रही है। ईरान से फारस और ओमान की खाड़ी होते हुए अदन की खाड़ी तक मिसाइल और ड्रोन पहुंचाए जा रहे हैं। यहां हूती के अटैक पोस्ट है और यहां से हूती अमेरिका सहित इजरायल पर लाल सागर से हमले कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हूती को ट्रेनिंग और लीडरशिप दोनों की व्यवस्था कर दी है। यमन में वैगनर के अनुभवी कमांडर भेजे गए हैं। ये कमांडर यमन में हूती के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ ही रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के रिटायर्ड कमांडर भी भेजे गए हैं। ये कमांडर हूती के ड्रोन और मिसाइल हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। लाल सागर में हूती को टारगेट की लोकेशन देने के लिए ईरान का 2 ही जहाज भी तैनात है। यूक्रेन को ताकतवर बनाकर ब्लैक सी में हमले करा रहा अमेरिका अब पुतिन और रईसी की साझा रणनीति से लाल सागर में फंस गया है।
ये पुतिन का साफ संदेश है कि अगर क्रीमिया में रूस पर हमले नहीं रुके तो लाल सागर में अमेरिकी नेवल फ्लीट को हूती के जरिए नष्ट करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है। फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया। पुलिस ने 26 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। किम ने तालिबान को परमाणु दान दे दिया है और इसी के साथ तालिबानी लड़ाके गाजा कूच कर गए हैं। गाजा पहुंचते ही वो एटमी विस्फोट भी कर सकते हैं। परमाणु विनाश का ये बवंडर ईरान के वॉर गेम के बाद आ सकता है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें नेतन्याहू और बाइडेन बुरी तरह से फंस गए हैं। रिपोर्ट देखिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। खेल की वजह से परमाणु विस्फोट होने वाला है। रईसी ने इजरायल के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे नेतन्याहू और बाइडेन बेचैन हो गए। दो महीने बाद ईरान के खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान का नाम है इजरायल का एटमी यंत्र। ईरान को हल्के में लेना अमेरिका और इजरायल को भारी पड़ने वाला है। अब होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ईरान कई देशों से गाजा में लड़ाकों की फौज भेज रहा है। ये फौज जैसे ही गाजा में इकट्ठा होगी उसी वक्त इजरायल के खिलाफ सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो जाएगा। बावजूद इसके अगर आईडीएफ ईरान के भेजे गए लड़ाकों पर भारी पड़ी तो युद्ध के मैदान में एटमी धमाका होना तय माना जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें इजराइल का फंसना तय माना जा रहा है। ईरान ने हूती के साथ साथ अफगान लड़ाकों को भी गाजा भेजना शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना अफगान लड़ाकों की भर्ती कर रही है। बड़ी तादाद में अफगानी सुसाइड बॉम्बर की भर्ती की जा रही है। भर्ती के बाद ईरान इन्हें गाजा की धरती पर भेज रहा है। ईरान अफगान लड़ाकों की भर्ती अलकायदा की मदद से कर रहा है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में सैकड़ों अफगानी फिदायीन हमलावर पहुंच चुके हैं। ये आईडीएफ की टुकड़ी पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार है। ईरान गाजा में सिर्फ अफगान लड़ाकों को ही नहीं भेज रहा है, हजारों हूती लड़ाकों को भी गाजा में युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। गाजा में हजारों लड़ाकों की फौज उतारने की तैयारी है ताकि इजराइल को उसी की भाषा में विध्वंसक जवाब दिया जा सके। इस तस्वीर को देखिए, ये हूती लड़ाकों की फौज है जो इसी तरह गाजा की तरफ बढ़ रही है। ईरान के इशारे पर यमन से 20,000 हूती लाल सागर होते हुए गाजा पहुंचने वाले हैं। हूती के लड़ाके घातक हथियारों से लैस हैं।
हूती की ये सेना जैसे ही गाजा पहुंचेगी, ठीक उसी वक्त ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। इस डिप्लॉयमेंट के पीछे ईरान का मकसद है परमाणु सुनामी लाना। तो सवाल यही है कि आखिर गाजा को लेकर ईरान एटमी धमाका क्यों और कैसे करने वाला है। इसके पीछे रईसी का प्लान क्या है, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। तालिबानी डेलीगेशन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया। इसका खुलासा पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार समी यूसुफजई ने किया। उन्होंने एक ट्वीट करके दावा किया है कि कुछ दिन पहले एक तालिबानी डेलीगेशन गुप्त रूप से उत्तर कोरिया गया था। तालिबानी डेलीगेशन का उत्तर कोरिया दौरा बहुत ही रहस्यमयी था। दावा किया जा रहा है कि तालिबानी डेलीगेशन परमाणु बम के लिए उत्तर कोरिया पहुंचा था। इस डेलीगेशन ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों देशों में एटमी डील को लेकर बातचीत हुई। रिपोर्ट तो ये भी है कि अफगानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात के बाद किम अफगानिस्तान को एटम बम देने के लिए तैयार हो गया है। किम तो तैयार है, लेकिन उसे पुतिन और जिनपिंग के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, किम एटम बम देने में देरी नहीं करेगा। उत्तर कोरिया का तानाशाह अफगानिस्तान को जैसे ही परमाणु बम देगा, तालिबान उसी वक्त गाजा में एटमी धमाका कर देगा। यही वजह है कि उसने ईरान के कहने पर अपने लड़ाकों को पहले ही गाजा भेजना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि गाजा में परमाणु विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान की चाल से, यानी हूती और अफगानी लड़ाकों के आने से इजराइल और अमेरिका उलझ गए हैं? इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने जो कुछ कहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ईरान की जाल में इजराइल बुरी तरह फंस गया है। गैलेंट ने कहा कि इजराइल पर गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अब इजराइल की मुसीबत और बढ़ने वाली है। हजारों हूती और अफगान लड़ाके गाजा पहुंच रहे हैं। जिस वक्त इनके हमले शुरू होंगे, उस वक्त इजरायली सेना बैकफुट पर आ सकती है। इस बात का एहसास आईडीएफ को अभी से हो गया है। शायद इसीलिए उसने लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा है कि यह युद्ध अगले 2 साल तक चलता रहेगा और इसके लिए आईडीएफ तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। दूसरी ओर हमास ने दावा किया है कि इजराइल के रिजर्व सैनिकों में फूट पड़ गई है। वो आईडीएफ के खिलाफ ही बागी हो गए हैं। अगर हमास का ये दावा सच है तो इसमें दो राय नहीं कि इजराइल के लिए गाजा में बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इजराइल ईरान के चक्रव्यूह में फंस चुका है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अगर एटमी सुनामी आ जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आइए अब देखते हैं आधा मिनट पूरी खबर। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बस में आग लग जाने से 12 लोगों की मौत हो गई। बस में आग लगने के बाद कई यात्रियों ने खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। धू धू कर जलती बस की ये तस्वीरें गुना जिले की हैं, जहां ट्रक और बस की भीषण टक्कर में दर्जन भर से अधिक लोगों की जानें चली गई। वहीं बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। बस में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। यात्री खिड़की से बाहर कूदने लगे। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी बस को चपेट में ले लिया और खाक हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश के खंडवा में गैस सिलेंडर के गोडाउन में आग लगने से दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खांडवा में सिलेंडर के गोदाम में आग लगने से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग जान बचाने के लिए अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। गोदाम में रखे सिलेंडरों में एक एक कर विस्फोट होने लगा। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जान बचाने के लिए लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए आगे कोई भी नहीं बढ़ पा रहा था। हादसे में झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दर्जन भर से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे और रामलला के दर्शन कर तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचने से पहले सीएम योगी आज अयोध्या में कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले सुबह 11:30 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां से मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना करेंगे। श्री रामलला के दर्शन करने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम योगी आयुक्त सभागार में पीएम मोदी के कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी की जा रही है। कांग्रेस आज नागपुर में अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर पार्टी महारैली कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी। आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर आयोजित महारैली को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी ने महारैली के लिए तैयार हैं हम स्लोगन दिया है। देश के अलग अलग प्रांतों से भी पार्टी नेता और कार्यकर्ता नागपुर पहुंच रहे हैं। रैली में आम चुनाव की थीम और मुद्दों का ऐलान किए जाने की संभावना है। आज भी हम संविधान बचाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये दिन नागपुर में मना रहे और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और फिर से परिवर्तन होगा। यही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। वहीं कोहरे और ठंड के कारण गाजियाबाद में स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया गया। दिल्ली में तापमान में और गिरावट होने के कारण कोहरे की मोटी परत छाई है। कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास रही। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। वाहन चालक काफी धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाते दिखे। वहीं एनसीआर के नोएडा में भी कोहरे की चादर छाई रही। सड़कों पर धुंध छाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने शीतलहर और कोहरे को देखते हुए स्कूलों को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है। उत्तर भारत के कई शहरों में आज भी कोहरे ने सितम ढाया। पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। उत्तर प्रदेश के कई शहरों को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। मथुरा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर और वाराणसी घने कोहरे की चपेट में हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर और भटिंडा जिले घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। भटिंडा में 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पंजाब में आज के लिए रेड अलर्ट और अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में कोहरे का असर सड़क और रेल मार्ग पर भी पड़ा। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार थम गई। कई ट्रेनें अपने तय समय से घंटों देरी से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन एक्शन में है। नर्मदापुरम में युवती से गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों के घर के अवैध निर्माण को जेसीबी से गिरा दिया गया। नर्मदापुरम में 22 साल की युवती से गैंगरेप की शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों के मकान के अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराया। इस मौके पर तहसीलदार और एसडीओपी पराग सैनी भी मौजूद थे। 2 जो नाबालिग हैं वो नॉर्मली दुकानों पे काम करते हैं और बाकी 2 लोग अभी अज्ञात है जिनके बारे में आज अभी मौके पे आकर सर्वप्रथम जो भी इनके अवैध निर्माण है उनसे उनका टिकम हटाया जा रहा है। सूरत पुलिस ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को गोद लिया है। इन बच्चों में रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए सूरत पुलिस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सूरत जिले के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए शहर पुलिस की ओर से महारक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में सूरत पुलिस आयुक्त, नगर निगम अधिकारी, पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी समेत कई सामाजिक संगठनों के नेता मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर अजय तोमर समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ एकत्रित रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की रक्त की जरूरत को पूरा कर सकता है। इस ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप में भी 1000 से ज़्यादा यूनिट
ब्लड एकत्र किया जाएगा और इस तरह से अप्रैल से अभी तक 10,000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड एकत्र करने का आंकड़ा हम पार करेंगे। कर्नाटक के विजयनगर में 2 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। इन लड्डुओं को नए साल पर श्री योग नरसिम्हा स्वामी मंदिर आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। विजयनगर के श्री योग नरसिम्हा स्वामी मंदिर में नए साल के मौके पर मंदिर आने वाले भक्तों को वितरित करने के लिए 2 लाख लड्डुओं की तैयारी की जा रही है। मंदिर में भक्तों को 2 किलोग्राम वजन के कुल 15,000 और 150 ग्राम वाले 2 लाख लड्डू वितरित किए जाएंगे। इस प्रथा की शुरुआत 29 साल पहले 1994 में की गई थी। 60 विशेषज्ञ रसोइयों की टीम मिठाई तैयार कर रही है, जिसे 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसे नए साल यानी 1 जनवरी को सुबह 4 बजे से लेकर आधी रात तक सभी जाति और वर्ग के भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम नीलगिरी जिले के एक समारोह में अनोखे अंदाज में दिखे। उन्होंने पारंपरिक पोशाक पहनकर आदिवासी समुदाय के साथ नृत्य किया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक नेता ओ पन्नीरसेल्वम ने कोटागिरी में बड़ागा समुदाय के लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ओ पन्नीरसेल्वम को समुदाय के सदस्यों के साथ पारंपरिक नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। पन्नीरसेल्वम ने हेथियामन उत्सव में भाग लेने के लिए कोटागिरी इलाके पहुंचे। यहां पदुकर लोगों की ओर से ओ पन्नीरसेल्वम का विशेष स्वागत किया गया। 9 सेकंड के वीडियो क्लिप में पन्नीरसेल्वम अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ उत्साहपूर्वक नृत्य करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में अनोखा विवाह देखने को मिला। ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से बछड़े नंदी और बछिया नंदिनी का विवाह कराया। श्रावस्ती जिले के रामपुर कटेर गांव के लोगों ने गौवंशों की रक्षा का संदेश देने के लिए धूमधाम से विवाह कराया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बछड़े नंदी को दूल्हे की तरह तैयार किया गया। फिर बैंड बाजे और डीजे पर थिरकते हुए बाराती दुल्हन पक्ष के यहाँ पहुंचे। दुल्हन पक्ष के यहाँ पहुंचने पर पहले बारातियों का स्वागत किया गया, फिर नाश्ता कराया गया। विवाह में हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक सभी रस्में निभाई गई। गठबंधन से लेकर सप्तपदी और मांग भरने की रस्म भी निभाई गई। इस मौके पर महिलाओं ने खूब विवाह गीत गाए। 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में आज कांग्रेस की महारैली के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस। रैली में सभी बड़े नेता होंगे शामिल। महारैली के बाद खड़गे महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। बीजेपी ने 24 सूत्रीय एजेंडे का किया ऐलान। 3 से 4 लोकसभा सीटों के ऊपर नियुक्त किए जाएंगे क्लस्टर प्रभारी। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर सियासत तेज। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी चुनाव हारे, इस बार भी देखिए कैसी हार होगी। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ देश को जाति में बांटने वाले क्या न्याय दिलाएंगे। भारत न्याय यात्रा पर प्रहलाद पटेल ने कहा, साख खत्म होने पर कोई कुछ भी नहीं काम आता, कांग्रेस साख हो चुकी। नए साल में दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का करेंगे दौरा। अंदरूनी खींचतान के बीच दिल्ली में आज जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक। सीएम नीतीश भी होंगे शामिल। पार्टी में उलटफेर की अटकलें तेज। कल कार्यकारिणी की बैठक। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला। नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन हुआ। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जताई खुशी। कहा, अयोध्या धाम ही उपयुक्त नाम। अलकस्साम ब्रिगेड का खान यूनिस में आईडीएफ पर हमला। कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे सैनिकों और सैन्य वाहनों पर की गोलीबारी। इजरायल के किरियात शमोना में हिजबुल्लाह ने दागे 16 रॉकेट। इजरायली चैनल का दावा 12 शहरों पर किया हमला। गाजा में इजरायली सेना का जबरदस्त हमला। सैनिकों ने लॉन्चर से दागे रॉकेट। हमले में कई इमारतें तबाह। गाजा में आईडीएफ ने रांतीसी अस्पताल के नीचे एक बड़ी और गहरी सुरंग का किया पर्दाफाश। सुरंग में आतंक का हर सामान मौजूद। सीसीटीवी कैमरे में लगे। इराक के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण को बड़ा झटका। अपनी रिफाइनरीज को बनाने में एक दूसरे की मदद करेंगे ईरान, इराक। गैस और तेल क्षेत्रों में दोनों करेंगे निवेश।
इजरायली सेना का लेबनान पर विध्वंसक प्रहार, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, आईडीएफ की गोलाबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बर्बाद। गाजा में मानवीय सहायता की मांग करने वाले आर्टिकल पर बवाल, इजरायली हाई स्कूल के छात्रों ने प्रिंसिपल पर हमला किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शनकारियों ने संघर्ष विराम की मांग की, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के हवाई अड्डे पर फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शनकारियों ने एंट्री गेट को किया बाधित, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। लंदन के स्कूल में बच्चे के फिलिस्तीनी बैज पहनकर जाने को लेकर बवाल, प्रशासन ने बच्चे को स्कूल से निकाला, पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी जताई खुशी, कहा नाम बदलने को लेकर साधु संतों की लंबे समय से की जा रही थी मांग, वो पूरी हुई। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 30 दिसंबर को अयोध्या जाने वाले हैं पीएम। राम मंदिर पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं, इसलिए राम मंदिर मुद्दे को आगे बढ़ा रही। एक दिन के तेलंगाना दौरे पर आज हैदराबाद जाएंगे अमित शाह, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ की नारेबाजी। झांकी विवाद पर सीएम भगवंत मान का केंद्र पर निशाना, कहा केंद्र सरकार पंजाबियों के खिलाफ, इसलिए गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं की पंजाब की झांकी। सीएम मान के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा मानक के अनुरूप नहीं होने से झांकी शामिल नहीं हुई, आम आदमी पार्टी के आरोप बेबुनियाद। पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक बने राजीव कुमार, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राजीव कुमार की नियुक्ति पर उठाए सवाल, ट्वीट कर मामला ममता सरकार को घेरा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा पंजाब में कांग्रेस के आगे की राह पर हुई चर्चा। राजस्थान सरकार की उज्ज्वला लाभार्थियों को सौगात, जनवरी से 450 रुपए मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर। फिलिस्तीनियों के मुताबिक नागरिकों को निशाना बना रही इजरायली सेना निर्दोष नागरिकों पर कर रही है हमले, आईडीएफ की गोलाबारी में खरीदारी कर रहे 25 लोगों की मौत। हूती विद्रोहियों के हमले में एक क्षतिग्रस्त जहाज का वीडियो आया सामने, इसी जहाज को हूती विद्रोहियों ने बनाया था निशाना, ड्रोन से किया था अटैक। अमेरिका के कांग्रेसी ब्रांड मस्त के साथ अस्पताल का पीएम नेतन्याहू ने किया दौरा, घायलों से मिलकर जाना उनका हाल, जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। गाजा युद्ध में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में इजरायल की स्ट्राइक में 6 फिलिस्तीनियों की मौत। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली फोर्स पर कहर बरपाया, आईडीएफ के कब्जे वाली इमारत को रॉकेट से हमला कर गिराया। इजरायली सेना ने अल ब्यूरिस शरणार्थी शिविर पर हमला किया, अल ब्यूरिस कैंप में छिपे थे हमास लड़ाके। वेस्ट बैंक के तुलकर में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार, हमले से पूरे इलाके में दहशत, इजरायल के हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में इजरायली फोर्स की भीषण बमबारी, सुरीफ इलाके में आईडीएफ ने फ्लेयर बॉम्ब से हमला किया। गाजा युद्ध पर आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी का बयान, कहा गाजा में कई महीनों तक चलेगा युद्ध, हमास जैसे संगठन को खत्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं। जबालिया कैंप में हमास लड़ाकों का इजरायली सैनिकों पर जोरदार हमला, सैन्य वाहन पर मोर्टार लॉन्चर से हमला किया। गाजा में हमास पर इजरायली सेना का टैंक से हमला, हमास के लड़ाके टैंकों में लगा रहे थे विस्फोटक, इजरायली फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछा रहे थे एंटी टैंक माइन। इजरायली सेना पर हमास के लड़ाके का गोरिल्ला अटैक, जवाब में इजरायली सैनिकों ने घरों से छिपकर हमास लड़ाकों पर की अंधाधुंध फायरिंग, कई लड़ाकों की मौत। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का हमास की 4 बटालियन पर हमला, अल बुरेजा, दीर अल बलाह, मगाजी और नुसीरत बटालियन पर किया जाए। इजरायल और हमास की तरफ से गाजा में 200 से ज्यादा हमले, 241 लोगों की मौत, जबकि 382 लोग हुए जख्मी। 24 घंटे में इजरायल के 3 सैनिकों की भी मौत। डब्ल्यूएफआई के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह का बड़ा बयान, हमें कोई निलंबित नहीं कर सकता, आज भी डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष हूं, सरकार से मिलकर अपना पक्ष रखूंगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने डब्ल्यूएफआई के कामकाज के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र सिंह बाजवा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घायल नागरिकों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की, अफसरों को दिए गए कई निर्देश। प्रयागराज के संगम तट में सीएम योगी ने लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना की, फ्लोटिंग बोट रेस्टोरेंट को भी दिखाई हरी झंडी। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा पित्रोदा को इस देश की भावनाओं की समझ नहीं।
आंध्र प्रदेश के पालनाडु में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का प्रदर्शन, वेतन की मांग को लेकर विधायक आवास पर किया प्रदर्शन। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में आरोपी नीलम आजाद की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, अर्जी में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। एमपी के नर्मदापुरम में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, 22 साल की युवती से 4 लोगों ने किया था गैंगरेप। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा रूस यूक्रेन मुद्दे को हल करने के लिए पीएम मोदी हर समय तैयार। यूक्रेन जंग के बीच मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉस्को में बोले रूसी विदेश मंत्री, मेक इन इंडिया को नई उड़ान देगा रूस। विदेश मंत्री जयशंकर से हुई सैन्य और तकनीकी सहयोग पर चर्चा। रूसी मिसाइलों के हमलों से दहला यूक्रेन का ओडेसा, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस से शाहिद ड्रोन से की भीषण बमबारी। खार्किव में यूक्रेन के सैन्य कब्रिस्तान का वीडियो आया सामने, सैनिकों के शवों से पटा पूरा कब्रिस्तान। और यूक्रेन से युद्ध को लेकर जिनपिंग से बोले राष्ट्रपति पुतिन, 5 साल तक चल सकती है जंग। जिनपिंग ने पुतिन को दिलाया भरोसा, अंत में जीत आपकी होगी। यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा अमेरिका, बोले एंटनी ब्लिंकन। $250 मिलियन तक के हथियार और उपकरण देगा अमेरिका। वायु रक्षा, युद्ध सामग्री और गोला बारूद भी शामिल। इंदौर में शादी का झांसा देकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रेप, आरोपी शख्स पर 5 लाख रुपए लेकर फरार होने का भी आरोप। छुट्टी में न्यूजीलैंड से इंदौर आई थी लड़की। जयपुर में युवती को कार से कुचलने के मामले में खुलासा, पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जानबूझकर युवती को कार से कुचला। वारदात से पहले दोनों में हुआ था झगड़ा। राजस्थान के झालावाड़ में कूड़ा बीनने वाली महिला से गैंगरेप, 2 लोगों पर रेप का आरोप। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर मृणांक सिंह को गिरफ्तार किया, धोखाधड़ी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। राज्य में झारखंड के सीसी रवि कुमार ने जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की, मतदाता सूची पुनरीक्षण समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। एमपी के दमोह में नाबालिग रेप पीड़ित की खुदकुशी से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। ओडिशा के कंधमाल में टूरिस्ट बस खाई में गिरी, हादसे में कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के गुना में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत, 14 घायल। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान।